बकरीद से ठीक पहले देश के दो शहरों से दो अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। वाराणसी में दशकों पुरानी बकरा मंडी को नगर निगम ने सील कर दिया है। वहीं मुंबई से सटे मीरा रोड की एक हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी के बकरों को लेकर विवाद सांप्रदायिक तनाव में बदल गया। पहले बात वाराणसी की करेंगे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर है बेनियाबाग इलाका, जहां 4 दशकों से पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मौसमी पशु मंडी लगती है। बकरीद से पहले करीब 1 हफ्ते तक व्यापारी यहां एनिमल ट्रेड करते हैं, लेकिन इस बार बिक्री शुरू होने के 4 दिन बाद ही नगर निगम ने इस मंडी परिसर को सील कर दिया है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के मुताबिक पहले मंडी लगाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन सफाई और हाइजीन से जुड़ी शिकायतों के बाद निरीक्षण किया गया और अनुमति वापस लेते हुए कार्रवाई की गई है। वहीं व्यापारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें कोई पूर्व नोटिस नहीं मिला। अधिकारी मौके पर पहुंचे और सिर्फ 30 मिनट में जगह खाली करने को आदेश कर दिया। स्मार्ट सिटी वाराणसी के पीआरओ शाकंभरी नंदन सोनथलिया ने इस आरोप का खंडन किया। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को अनुमति रद्द कर दी गई थी और व्यापारियों को 3 दिन में बाजार खाली करने का निर्देश दिया गया था। व्यापारियों की चिंता है कि त्योहार से ठीक पहले अब वे पशु बेचेंगे कहां। कई छोटे व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने कर्जा लेकर पशु खरीदे थे, कुछ ने जेवर गिरवी रखे थे, कुछ ने ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार लिए थे। अब न जानवर बिक सकेंगे तो नुकसान कैसे भरेंगे। वाराणसी से अब चलते हैं मुंबई से सटी मीरा रोड की तरफ। यहां पूनम क्लस्टर 1 नाम की एक हाउसिंग सोसाइटी में बकरीद से पहले 50 से ज्यादा बकरे लाए गए। कुछ मुस्लिम परिवारों ने इन्हें कुर्बानी के लिए सोसाइटी परिसर में रखा था, लेकिन अन्य निवासियों और दक्षिणपंथी संगठनों के लोगों ने इस पर कड़ा ऐतराज किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक सोसाइटी में करीब 550 फ्लैट्स हैं। अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। कुछ परिवार पिछले कई सालों से बकरीद के मौके पर बकरे लाते रहे हैं और इन्हें परिसर में बने अस्थायी शेड में रखा जाता था, लेकिन इस बार विवाद बढ़ गया। सोमवार रात कुछ निवासियों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सोसाइटी में बुलाया। पुलिस के मुताबिक रात करीब 10 बजे स्थानीय बजरंग दल नेता पवन ठाकुर और कुछ कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और उन्होंने बकरों को हटाने की मांग की। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई। करीब 2 घंटे बाद बजरंग दल के ही नागनाथ कांबले अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार मंगलवार दोपहर एक अज्ञात व्यक्ति ने कांबले पर पीछे से चाकू से हमला करने की कोशिश की। यहां मौजूद बजरंग दल कार्यकर्ता हर्ष सिंह ने बीच बचाव किया, जिसमें उनके हाथों में चोट आई है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद काशीमीरा पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया। इलाके में 200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया ताकि हालात और न बिगड़े। हमारे रिपोर्टर मनीष मौके पर पहुंचे, उन्होंने वहां का हाल बताया। वालों का कहना है कि ये कई सालों से वो लोग बकरियों को यहाँ पे शेड बना के रखते थे। हालांकि यहाँ पे स्लॉटरिंग नहीं होता था, स्लॉटरिंग का काम नहीं होता था और ना ही बाहर की बकरियों को ला के रखा जाता था। बिल्डिंग में रहने वाले जो लोग हैं उन्हीं की बकरियां ला करके यहाँ रखते थे, जो बकरीद फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं। और यही एक गेट है जिस गेट से बकरियों को लेके जाते थे और इसी गेट से बकरियों को लाया भी जाता था। सोसाइटी के किसी और प्रेमाइसेस में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होता था। यहाँ वॉचमैन बैठता था जो हर बकरियों की एंट्री करता था कि ये किस ओनर की है, जिसकी ये क्लैरिटी रहे कि कहीं बाहर के और भी बिल्डिंगों के बकरियों को यहाँ पर ना रखा जाए। ऐसा सोसाइटी वालों का कहना है, मैनेजमेंट कमेटी का कहना है। मंगलवार दोपहर हालात फिर तनावपूर्ण हो गए। बजरंग दल के 100 से ज्यादा कार्यकर्ता सोसाइटी के बाहर जमा हुए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। उनकी मांग थी कि बकरों को सोसाइटी से बाहर ले जाया जाए। इस दौरान दोनों पक्षों में धक्का मुक्की और झड़प की स्थिति बनी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को तितर बितर किया। पुलिस के मुताबिक तनाव तब और बढ़ा जब बजरंग दल के कुछ लोग एक सुअर ले आए। उनका कहना था कि जब सोसाइटी के अंदर बकरा लाने की अनुमति है तो वे भी सुअर लाएंगे। पुलिस ने सुअर को सोसाइटी के अंदर ले जाने से रोका। तनाव बढ़ने के बाद स्थानीय प्रशासन ने दोनों पक्षों से बात की। फिर तय हुआ कि बकरों को मीरा भायंदर नगर निगम की ओर से उपलब्ध कराई गई वैकल्पिक जगह शिफ्ट किया गया। डीसीपी राहुल चौहान ने इसकी पुष्टि की है। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि सोसाइटी में रहने वाले लोगों के बीच उतनी दिक्कत नहीं थी जितनी बाहरी लोगों के आने से बड़ी है। उनके मुताबिक मामला आपस में बातचीत से सुलझ सकता था। सोसाइटी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सोसाइटी सब पीसफुल रह रही है, इधर पे कोई दिक्कत नहीं है, सब में अंडरस्टैंडिंग है, हमारी बातचीत हो रही है, सब कुछ हो रही है। बाहर से जो भी कुछ होगा, कम्युनल जो भी होगा वो पॉलिटिशियन का होगा या कोई भी होगा, वो उनकी रोटी सेक रहे, कोई तकलीफ हम लोग को अंदर से कोई तकलीफ नहीं। हमारी सब अंडरस्टैंडिंग है, सब स्मूथली चल रहा है। इस मामले का राजनीतिक पहलू यह रहा कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी समर्थकों के साथ मीरा रोड पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू बहुल इलाकों में जानबूझकर बकरे लाए जा रहे हैं ताकि शाकाहारी और जैन परिवारों में डर का माहौल बने। वे बोले कि धार्मिक मौकों का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी और उनसे जुड़े संगठनों पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया। कांग्रेस के पार्षद जुबैर इनामदार ने कहा कि सोसाइटी में हर साल बकरे लाए जाते रहे हैं और परिसर में कभी भी कुर्बानी नहीं दी गई है।
पुलिस ने बताया कि सोमवार रात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हमले के मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। मंगलवार दोपहर की झड़प को लेकर भी कई लोगों को हिरासत में लिया गया। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस पूरी घटना का एक व्यापक संदर्भ भी है। मुंबई और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ सालों में कुर्बानी को लेकर विवाद बढ़े हैं। कई जगहों पर सोसाइटी के नियमों, स्थानीय लोगों की आपत्तियों, धार्मिक पहचान और राजनीतिक दखल के चलते तनाव पैदा किया जाता रहा है। हमारे मुंबई सिटी एडिटर जीशान बता रहे हैं कि बीते कुछ सालों में कुर्बानी के तौर तरीकों में क्या बदलाव आया है, कुर्बानी में कमी क्यों देखी जा रही है और तनाव किन वजहों से बढ़ा है। रूल्स तो अभी फिलहाल में इस तरह है कि आप कहीं पे भी कुर्बानी नहीं कर सकते हैं एज पर बीएमसी के एग्जिस्टिंग रूल्स, क्योंकि बीएमसी ये डिसाइड करता है। बॉम्बे में आप देवनार में हमारे यहाँ पे कत्ल खाना है जहाँ पे जानवरों को ज़ुबा किया जाता है, तो वहाँ पे एक वैलिड लीगल परमिशन लोगों को है। उसके अलावा बम्बई में करीब करीब 100 से ऊपर बीएमसी ने डेजिग्नेटेड स्पेसेस जो उनके मार्केट है वहाँ पे कुर्बानी अलाउ की है। और दूसरा, एक बीएमसी का प्रोसेस ऐसा है कि अगर आप एक किसी बिल्डिंग में रहते हो और आप अपने घर पे कुर्बानी अगर करना चाहते हो तो आप अपने घर में तो नहीं कर सकते, लेकिन बिल्डिंग के प्रेमाइसेस में अगर आपको करना है तो आपको बीएमसी से एक परमिशन लेनी पड़ती है, जिसके लिए बीएमसी ने अपना एक ऐप बनाया है। उस ऐप पे आपको एक एप्लीकेशन डालना पड़ता है, आप कितने जानवर काटोगे, और उस ऐप में आपको बिल्डिंग सोसाइटी जो है उसका एनओसी ऐड करके आपको वो देना पड़ता है। तो अगर ये डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो गया है तो बीएमसी एज पर रूल्स आपको बिल्डिंग में भी कुर्बानी करने की इजाज़त देती है। पिछले कुछ सालों से ये अपोजिशन जो है इस पर्टिकुलर चीज़ का ये ज़्यादा बढ़ गया है। और ये पर्टिकुलर इंसिडेंट का बैकग्राउंड ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि पहले बीएमसी जो है बिल्डिंग्स को अप्रूवल देती थी अगर आप एप्लीकेशन करोगे और सोसाइटी की एनओसी रहेगी, लेकिन इस साल बीजेपी के लीडर्स, बीजेपी के कॉरपोरेटर्स ने बीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके ये मांग की थी कि आप बिल्डिंग्स में या चॉल्स में कुर्बानी की परमिशन नहीं देंगे। तो ये एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड था जिसके वजह से पिछले कुछ दिनों में इस चीज़ पे काफ़ी लोगों का ऑपोजिशन हुआ है, लोगों ने अपोज किया है बिल्डिंग्स में कुर्बानी करने के लिए। तो ये एक बैकग्राउंड है इस पर्टिकुलर चीज़ का। बॉम्बे में करीब करीब हर बकरीद के वक्त करीब 1,80,000 जानवर जो है वो बॉम्बे के बाहर से लाए जाते हैं, जो लोग खरीदते हैं उसको। इस साल वो नंबर जो है करीब आई थिंक अराउंड 1,60,000 के करीब हो गया। तो बहुत से बाहर से लोग जो आ रहे हैं, जो जानवर लेके आते हैं, उनको बाहर रोका जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन लॉज के अंदर। तो ये सारी इश्यूज मतलब धीरे धीरे बकरीद मतलब पहले जैसे जितनी आसानी से मना सकते थे लोग, शायद इस साल उतनी आसानी से लोग नहीं मना पा रहे। ये खबर यहीं तक। इस बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।